अर्धसत्य। विरोध के अर्थ सत्य का संपूर्ण विश्लेषण सुनिए। नागरिकता पर खुद कांग्रेस नेताओं को के अलग हैं सुर और ताल। पंजाब की कांग्रेस सरकार ने सीए के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। सलमान खुर्शीद, कपिल सिब्बल कानून के दोनों बड़े विरुद्ध हैं। सलमान खुर्शीद और कपिल सिब्बल और भूपिंदर सिंह हुड्डा खुद 10 साल सीएम रहे। बोले राज्यों का विरोध असंवैधानिक है। यानी अगर केंद्र में मोदी सरकार ने फैसला कर दिया, कानून बना दिया, तो राज्य उसका विरोध सैद्धांतिक रूप से तो कर सकते हैं, लेकिन संवैधानिक रूप से नहीं कर सकते। मैं बढ़ता हूं आगे। क्या आला कमान के दबाव में कांग्रेस सरकार का विरोध है? ऐसा हाई लेवल सोर्सेस कह रहे हैं कि आला कमान का बड़ा दबाव है, जिसके चलते विरोध किया जा रहा है। क्या नागरिकता के नाम पर चौतरफा कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है? आज इसी पर होगी आर पार की बहस। मेरे साथ कई मेहमान हैं और मेरे साथ कई दिग्गज मेहमान हैं। मेरे साथ इस पूरी चर्चा में शोहिब जमई जुड़ रहे हैं, जाने माने इस्लामिक स्कॉलर हैं, और शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसके मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो करता धरता में से एक है। मेरे साथ मौजूद है निशांत वर्मा, जो कि कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं और कहते हैं ये कानून असंवैधानिक है। और मेरे साथ इस चर्चा में जाने माने इस्लाम के जानकार मौलाना साजिद रशीदी हैं, उनका भी स्वागत है। मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी होंगे, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और मेरे साथ अजय आलोक जुड़ेंगे, प्रवक्ता जेडीयू के। आपका भी स्वागत है। मैं आप तमाम लोगों का अभिनंदन करता हूं और इस बहस की शुरुआत बिना टाइम गवाए निशांत वर्मा आपसे करता हूं। कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि कानून अगर केंद्र ने बना दिया तो राज्य उसका विरोध नहीं कर सकते संवैधानिक तौर पर। यही बात भूपिंदर हुड्डा कह रहे हैं, यही बात सलमान खुर्शीद कह रहे हैं। तो यानी आला कमान के दबाव में सब कुछ हो रहा है। कपिल सिब्बल साहब ने बहुत साफ साफ कहा है कि जो कानून बना है सीएए का, इसको इम्प्लीमेंट ना करने देना ये राज्यों के हाथ में नहीं है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इसका विरोध करना, इसको अपोज करना, इस चीज़ के लिए एक रेजोल्यूशन पास करके केंद्र को भेजना कि इस कानून को वापस लिया जाए, ये असेंबली यानी राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। अब सवाल क्या है? नहीं, मेरा तो सवाल बड़ा स्पष्ट है कि आखिरकार क्या रस्म अदायगी हो रही है? क्योंकि कांग्रेस को लग रहा है कि हमें इधर भी वोट चाहिए, उधर भी वोट चाहिए, तो दोनों तरफ की मलाई खाने की व्यवस्था है ये। एक तरफ भूपिंदर हुड्डा कुछ और कह रहे हैं, सलमान खुर्शीद कुछ और कह रहे हैं, कपिल सिब्बल कुछ और कह रहे हैं, दूसरी तरफ सरकारें कुछ और कर रही हैं। अगर आप तीनों का वक्तव्य सुनेंगे तो एक ही नहीं, आपको क्या समझ में आया? एक ही माला में पिरोई हुई बातें हैं। ठीक है, उसमें फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि जब कोई राज्य अगर ये कहता है कि मैं इंप्लीमेंट नहीं होने दूंगा, वो एक बात सर, जरूर आपने शायद गलत सुना थोड़ा। मैं कुछ जानकारियां आपके साथ और साझा कर देता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर गौर फरमाएंगे। कपिल सिब्बल ने कहा संसद में सीए पारित होने के बाद राज्य नहीं कह सकते कि वो इसे लागू नहीं करेंगे। ठीक बात कपिल सिब्बल ने कहा। ठीक बात। तो गलत कहा, सही कहा? नहीं, आगे तो मैं आऊंगा। ये ठीक बात है। अब आगे बताइए, सही कहा गलत कहा? ये ठीक बात है। सही कहा, सही कहा, सही कहा, गलत कहा? सही कहा, सही कहा ना? सही कहा। तो फिर विरोध काहे का हो रहा है? इसीलिए आगे की बात। जी 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 बताइए। आपने जो कहा सही कहा, कपिल सिब्बल ने सही कहा कि राज्य में इंप्लीमेंट ना करने देने की बात गलत है। तो आप तो कह रहे नहीं, आप तो लगातार कह रहे थे असंवैधानिक है, काला कानून है, कह रहा हूं मैं, असंवैधानिक है। बोलने और दीजिए। सलमान खुर्शीद एक और बड़े जानकार कह रहे हैं कि संसद ने पारित कानून को ना मानना असंवैधानिक है। यानी जो इस कानून को नहीं मानेगा वो असंवैधानिक है। तो नहीं, अब आप सलमान खुर्शीद की बात को आपने ट्विस्ट कर दिया। सलमान खुर्शीद ने कहा कि जो राज्य ये कह रहे हैं, राज्य सरकारें ये कह रही हैं। मैंने तो सब कुछ सुनाया, मैंने ट्विस्ट कर दिया। सलमान खुर्शीद ने आपका जो प्रोपेगेंडा था उसको असल में ट्विस्ट कर दिया। नहीं, देखिए, आप अगर ध्यान से सुनेंगे, सलमान खुर्शीद ने कहा कि अगर कोई राज्य सरकार बोलने नहीं दे रहे, क्योंकि सलमान खुर्शीद सही बोले। सलमान खुर्शीद ने कहा आप सवाल हमसे करेंगे तो जवाब हम ही देंगे। तो यानी कुछ आपके समझने में कमी रही होगी ना? राज्य सरकार ये कहती है कि ये अवैध है, ये उतना ही है जब केंद्र सरकार कहती है कि ये वैध है। मैं एक एक करके तीनों की बात करूंगा और मैं एक्सपोज करूंगा कि जो पॉलिटिक्स है इसके पीछे वो कितनी निकृष्ट हो चुकी है, कि वो कितनी सतह में जा चुकी है। सोचिए जरा, एक सेकंड रुकिए। निशांत, आई हैव गिवन यू एनफ टाइम। नाउ द थर्ड लीडर, 2 टाइम सीएम भूपिंदर सिंह हुड्डा, ही सेज कोई राज्य सरकार सीए को लागू करने से मना नहीं कर सकती। अब बताइए,
ठीक बात है, तो कह तो रहा हूं तो कोई फिर क्यों राज्य बोला जा रहा सरकार। था? अरे फिर क्यों बोला जा रहा था? आप डिबेट के अंदर आके हां ये काला कानून है, कांग्रेस का देंगे कोई 30 राज्य लागू सेकंड, नहीं करेगा, 30 ये नहीं, वो सेकंड सब देंगे। झूठ था, 30 सब सेकंड प्रोपेगेंडा देंगे। था, वो एक्सपोज 30 होता सेकंड देंगे, है 30 सेकंड सोमवार देंगे। शाम 7 बजे मैं फिर वही एक्सपोज हो बात जाता है वो कहूंगा। एजेंडा। आप 30 सेकंड दीजिए, खाली खाली 30 सेकंड। जी। मैं आज भी कहता हूं कि सीएए का कानून एक काला कानून है। मैं ये आज फिर दोहराता हूं कि राज्य जो भी राज्य इसका विरोध करते हैं उनको रेजोल्यूशन पास करके केंद्र को भेजने क्या? की ठीक है, भेजने वो का अपना अधिकार सुधांशु है कि त्रिवेदी, केंद्र टाइम लिमिट को रखिए ध्यान में। ऑडियो क्या गलत है पॉइंट। सुधांशु त्रिवेदी, क्या आपको लगता है कि सेंटर के दबाव में ये सब कुछ करवा रही है कांग्रेस पार्टी, या आपके दबाव में ये नेता बोल रहे हैं? क्योंकि कुछ देर में इस बहस में ये भी आएगा कि बीजेपी ने इनको भी दबाव में ला दिया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की ये एक स्वाभाविक फितरत या प्रवृत्ति रही है कि वो किसी भी मुद्दे पे स्पष्ट स्टैंड ले नहीं पाते। 370 था, आप याद करिए, जब सरकार ने निर्णय लिया था, कांग्रेस के प्रवक्ता सुरजेवाला जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था नहीं जी ठीक है, ये निर्णय ठीक है, मगर संसद में विरोध कर दिया। ट्रिपल तलाक पे संसद में समर्थन किया, बाहर विरोध किया। राम मंदिर पे कभी वो स्पष्ट ही नहीं कर पाए कि वो राम मंदिर के साथ हैं या तथाकथित बाबरी मस्जिद के साथ हैं। वही स्थिति यहां है। इनकी पार्टी के पुराने प्रस्ताव, राज्य सरकारों के पुराने पत्र, पूर्व प्रधानमंत्री के वक्तव्य, ये सब कुछ और है। आज इन्हें लग रहा है कि काला कानून है। चलिए, मैंने मान लिया, निशांत वर्मा जी जो बात कर रहे थे, एक बार हम इस बात को मान लेते हैं कि इनका कहना ठीक है कि भाई संवैधानिक दृष्टि से तो राज्य नहीं कर सकते ऐसा, परंतु वो अपना विचार पॉलिटिकली व्यक्त कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा जब विचार पॉलिटिकली व्यक्त करें तो उस प्रस्ताव में यह भी शामिल कर दें कि असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 2012 का जो प्रस्ताव था वह भी गलत था। तरुण गोगोई का 20 अप्रैल 2012 का पत्र प्रधानमंत्री को वह भी गलत था। मनमोहन सिंह का 2003 का वक्तव्य वो भी गलत था। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस का 26 नवंबर 1947 का प्रस्ताव वह भी गलत था। महात्मा गांधी ने जो कहा वो बिल भी गलत था, क्योंकि उन सब में वही वाक्य लिखा है जिसके लिए आपत्ति कर रहे हैं। हिंदू, मैं जवाब देना चाहूंगा। निशांत को 30 सेकंड बहुत कम समय में जवाब देना चाहूंगा। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी यही शब्द लिखे हुए हैं जिन शब्दों पे इनको आपत्ति। देखिए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी कह दीजिए, सबने देखिए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, आप जो कह रहे हैं ना, वो इसलिए आप कह रहे हैं क्योंकि आपका सिर्फ एक ये बात कहने का एक मतलब कुछ अपने मन से कहने की बात बता रहे हैं। आप याद करिए कि जितने भी वक्तव्य आपके पुराने हैं वो जिन मैटर्स पे, इन्हीं मैटर्स पे थे, उनका मसौदा अलग था। आपने मसौदे को चेंज किया तो विरोध तो होगा। अगर आप कहते हैं किसी भी कानून को उठाकर, नहीं जरूरी है, पब्लिक लोगों को समझने दीजिए। आपको 30 सेकंड सुना, आप कह रहे विरोध जरूरी है। मध्य प्रदेश में क्या हुआ? तिरंगा लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता घूम रहे थे। क्यों घूम रहे थे? जहां पे धारा 144 लगी वहां क्यों घूम रहे थे? अरे तो तिरंगा पकड़ के आप गलत काम करेंगे तो मान लेंगे क्या? लखनऊ में नहीं लगी है धारा 144, तो फिर वही तो मैं आपसे कह रहा हूं, लगी धारा 144। अगर शाहीन बाग में धारा 144 लगी, शाहीन बाग उठा के ले जाइए, एक महीने से रोड बंद है, ले जाइए, आप ले जाइए, आप ले जाइए, आप जेल में ले जाइए। डॉक्टर त्रिवेदी, आई चैलेंज यू, अगर धारा 144 लगी ले जाइए। आप तिरंगा पकड़ के अगर गैर कानूनी काम करेंगे अमीश जी, तो तिरंगे के सम्मान के लिए न केवल आपसे तिरंगा ले लिया जाएगा, लेकिन महिलाओं को प्रताड़ित करने के चक्कर में आपको थप्पड़ भी पड़ेंगे। बहुत बढ़िया जवाब सुन लेते हैं सुधांशु त्रिवेदी का, देन रशीदी साहब। सही कहा इन्होंने। तिरंगा, पहली बात तो इन्होंने मान लिया कि तिरंगा पकड़ के गैर कानूनी काम होते हैं। बिल्कुल होते हैं, क्योंकि वही लोग हैं जो कहते थे कहां लिखा है संविधान में कि जब राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए तो उस समय खड़ा होना चाहिए, जो कहते थे कहां लिखा है राष्ट्रीय गान गाया जाए तो खड़ा होना चाहिए। ये वही लोग हैं ना जो कहते थे ट्रिपल तलाक पे कौन होता है सुप्रीम कोर्ट बोलने वाला। ये वही लोग हैं जिन्होंने शरीयत के हिसाब से चलने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय बदला था। जो लोग कहते हैं राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाना सांप्रदायिक है, तो वही लोग आज तिरंगा लेके खड़े हैं। नहीं तो वंदे मातरम यहाँ बीच में क्यों आ गया? आप उसको राष्ट्रगान से कैसे कंपेयर कर रहे हैं? आप वंदे मातरम को राष्ट्रगान से कैसे कंपेयर कर रहे हैं? राष्ट्रगान जनगण मन उसका अधिकार क्षेत्र अलग है, वंदे मातरम का अलग है। ये मिक्स करके आपको देश को गलत क्यों बता रहे हैं? वंदे मातरम का वो अधिकार क्षेत्र नहीं है जो जनगण मन का है। राष्ट्र पहली संविधान सभा कौन से गीत के साथ शुरू हुई के लिए नियम है? बिल्कुल जवाब दीजिए, जवाब दीजिए निशांत वर्मा। 14-15 अगस्त 1947 की रात, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी कहा, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कौन से गीत से शुरू हुई थी? तब तक तो राष्ट्रगान तय ही नहीं हुआ था, वो वंदे मातरम था। तो
और आज जिसको आप ये गाना बता सांप्रदायिक दीजिए, है, वंदे आज मातरम आप पैदा हुए साहब उसके पहले से गाया जाता है। कहना आप चाहता याद रखिए, कांग्रेस की प्लेनरी से गाया जाता है। ये वंदे मातरम कल पैदा नहीं हुआ। आपसे सवाल सिर्फ इतना है कि आप ये बताएंगे कि वंदे मातरम और राष्ट्रगान आप ये डिबेट में क्यों लाते हैं? आप भागने के लिए क्यों लाते हैं? तो भाई ये डिबेट में क्यों लाते हैं? सवाल सिर्फ इतना है कि अगर राजगढ़ मध्य प्रदेश में अगर भाजपा तो फिर भाई उनको पनिशमेंट। रशीदी साहब को मैं लेके आऊंगा। सुधांशु, मैं आपके पास वापस आता हूं। विषय ये है ही नहीं कि वंदे मातरम और राष्ट्रगान क्यों लाते हैं? बिल्कुल विषय आएगा ना, वंदे मातरम के नारे लगाए गए हैं और तिरंगा हाथ में है, राष्ट्रीयता के साथ मजाक उड़ाने वाले आज तिरंगे झंडे का भी मजाक उड़ा रहे हैं। निशांत, आप अकेले नहीं है डिबेट में। सुधांशु जी शांत है। निशांत एक सेकंड। आपको क्या लगता है रशीदी साहब, कांग्रेस खेल खेल रही है, खेल जमा रही है, या खेल कोई और खेल रहा है? क्योंकि देखिए, कांग्रेस के 3 ये बड़े नेता हैं, कुछ हल्के नेता नहीं है जिन्होंने ये बयान बोले हैं, और बाकायदा वीडियो प्रूफ के साथ हमने सब कुछ चलाया है। नहीं, देखिए, आज जो कांग्रेस की स्थिति है इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो ना निगल पा रही है ना उगल पा रही है। इसमें जो भी ये सारा प्रकरण चल रहा है, कहीं 370 को लेकर, ट्रिपल तलाक को लेकर, ये इस तरह के विषय हैं, राम मंदिर को लेकर, कि कांग्रेस ना तो इनके विरोध में खड़ी हो पा रही है और ना इनके समर्थन में खड़ी हो पा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि ये बोया हुआ बीज सब कांग्रेस का है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मेहनत सारी कांग्रेस की है। ये अलग बात है कि सुधांशु त्रिवेदी जी की पार्टी ने बहुत अच्छे मौके पर इनको उचक लिया और उसको कहीं ना कहीं भुनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन तो पर ये तो सही बात हो गई ना, सीए संवैधानिक है, जो असंवैधानिक बोला जा रहा था वो तो अब गलत है। देखिए, बात सुनिए, एक सेकंड। सारे संवैधानिक कामों को अगर आप जनता नहीं मान रही है और उसको नकार रही है, जनता जिस जनता ने आपको संविधान की शपथ दिलाई, मैं तो नेताओं की बात करूं, जिस जनता ने आपको संविधान की शपथ दिलाई, वही जनता आपसे कह रही है कि ये कानून गलत है और दलितों, पिछड़ों, जनता तो सर, आप जनता पे हर बात छोड़ेंगे तो जनता तो रेड लाइट पे खड़ा होना भी नहीं मानेगी, तो क्या करिएगा फिर? नहीं, ये जनता तो रेड लाइट पे खड़ा होना भी नहीं मानेगी, तो चलान मत काटिएगा आगे से। ये कानून बना लीजिए। कौन सी बात होगी? नहीं, मैं तो लॉजिकल बात कर रहा हूं। कोई धरना प्रदर्शन हुआ? नहीं, रेड लाइट के लिए धरना प्रदर्शन हुआ? कोई धरना प्रदर्शन नहीं मान रही है। रेड लाइट के लिए धरना प्रदर्शन हुआ? सदन रेड लाइट के लिए कोई धरना प्रदर्शन हुआ? भारतीय संसद मेरी बात का जवाब, मेरी बात का जवाब। रेड लाइट के लिए कोई धरना प्रदर्शन हुआ? सदन किन लोगों से गठित होता है? जवाब दीजिए रशीदी साहब। भारतीय सदन उन लोगों से गठित होता है जिनको हम वोट देकर वहां तक पहुंचाते हैं। सही बात है। हमारे वोट की ताकत है सर, वो हमारे वोट की ताकत है, वो हमारे वोट की ताकत है, वो हमारे वोट की ताकत है, हमारे वोट की ताकत है, चिंता कौन है? हमारे वोट की ताकत, आपके वोट की ताकत नहीं, हमारे वोट की ताकत, जनता की वोट की ताकत। मैं जनता नहीं हूं क्या? वोट की ताकत, मैं जनता नहीं हूं क्या? आप तो मैं जनता नहीं हूं क्या? मेरा वोट नहीं जाता क्या? हम सब भी जनता ही हैं, लेकिन जनता ही सुनती है ना। जब जनता ने एक सरकार को चुन लिया, जनता ने सदन में सांसदों को भेज दिया, सांसद उनके प्रतिनिधि है, वो बात रखते हैं, और आज कांग्रेस असलियत को बयान कर रही है कि सच क्या है। अमीश जी, शायद आप दुनिया की हिस्ट्री से वाकिफ नहीं है। जी, आप काफी बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे मुल्कों में ऐसा हुआ है कि जनता ने बाकायदा चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका है। सीरिया में, अब छोड़ दीजिए, पाकिस्तान तो आपकी घुट्टी में बस गया, पाकिस्तान आपकी घुट्टी में बस गया, पाकिस्तान के बगैर आपकी डिबेट पूरी नहीं होती, पाकिस्तान के बगैर आपकी डिबेट ही पूरी नहीं होती। 2-3 लफ्ज निकाल दिए आपकी डिबेट से, आपकी डिबेट भी माना हो जाती है। 70 साल की आप जब तक पाकिस्तान का नाम लें, आपकी डिबेट ही पूरी नहीं होती। पाकिस्तान पे नाट, नहीं, पाकिस्तान पे नाट, पूरी नहीं होती आपकी, पूरी नहीं होती आपकी। सीरिया का भी नाम लिया, मैं अफगानिस्तान का भी नाम ले लेता हूं, मैं इराक का भी नाम ले लेता हूं, मैं ईरान का भी नाम ले लेता हूं, हिंदुस्तान में रहिए ना, अरब का भी नाम ले लेता हूं। अरे हिंदुस्तान में रहिए, हिंदुस्तान की बात, हिंदुस्तान के बाहर अब हिंदुस्तान की बात करते हैं। हिंदुस्तान की तारीख में बताइए, किस चुनी हुई सरकार को जनता ने बिना वोटों के, बिना चुनाव के उखाड़ फेंका? बताइए, एक सरकार बताइए, एक सरकार बताइए, बताइए। आपने बोला जनता उखाड़ फेंकती है, आप बोलने दोगे तभी तो बोलेंगे। चुनाव के अंदर के बगैर किस सरकार को उखाड़ फेंका है? आप बोलने दोगे तभी तो बोलूंगा। बताइए, मैं तो बोल रहा हूं। एक सेकंड बोलूंगा फिर शुरू हो जाओगे। बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि जो भी पहली सरकारों में भी कानून पास हुए हैं, क्या उनका विरोध नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। क्या वो वापस नहीं हुए? बिल्कुल हुआ। फिर तो आज भी ऐसा ही है, आज भी जनता कर रही है, अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है, धरना दे रही है, सब कुछ कर रही है। अगर सरकार को जनता की बात माननी है और माननी चाहिए। कांग्रेस राम मंदिर से लेकर 370 पे कंफ्यूज है,
इसीलिए डिफ्यूज है। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए मौलाना साहब ने जो बात कही कि जनता ने बगैर चुनाव के कई बार सरकारों को उखाड़ा, बिल्कुल सही कहा। सिर्फ मुस्लिम देशों में उखाड़ा और कम्युनिस्ट देशों में उखाड़ा है। एक लोकतांत्रिक देश बताइए दुनिया का जहां पर बगैर चुनाव के सरकार उखड़ी हो। जवाब दे दीजिए मुझे, हंसिए नहीं, आप जवाब दीजिए। भाई साहब, सिर्फ मुस्लिम देशों और कम्युनिस्ट देशों में यही लोग हैं जो इस समय आलोचना कर रहे हैं। सर मैं विनम्रता से कह रहा हूं, जवाब दे दीजिए मुझे। एक लोकतांत्रिक देश बताइए जहां डेमोक्रेटिक ढंग से आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि क्या हिंदुस्तान में ये पहला एग्जाम्पल है शाहीन बाग आज कि किसी कानून के विरुद्ध खड़े हो गए लोग? मैं उसी पे आ रहा हूं। पहला एग्जाम्पल है। अरे मैं बोल लूं तो इसके पहले भी हुआ है ऐसा। बोला आप मेरी और बात सरकारों को झुकना पड़ा अगर है। कोई भावनात्मक मुद्दा सरकारों को होता, झुकना चाहिए। अरे इतना सुनिए अहंकार अच्छा नहीं है सर। अरे भाई सुन लिया, आप इतना लगातार अहंकार बोल अच्छा रहे नहीं थे। है अब मैं कि देश अपने अपने टर्न पे बोलिए मौलाना साहब। देश का जो अरे है अपने अपने नहीं, टर्न होम पे मैंने मिनिस्टर एक ये बात कहे बोला, कि उसी साहब बात एक पे इंच डिस्टर्ब हो पीछे गए। नहीं हटेंगे। इतना अहंकार अच्छा नहीं है सर, बिल्कुल अच्छा नहीं है। हाँ, अब मैं वो भी जवाब देता हूं। बिल्कुल, देखिए कोई भावनात्मक मुद्दा हो तो जनता का कोई भी वर्ग उठ के सामने आ जाए, मैं विनम्रता स्वीकार करने को तैयार हूं। मौलाना साहब एक फैक्ट रखता हूं, दलितों की इस कोई देश में भावना नहीं साक्षरता है। दर कितनी है? दलितों की कोई भावना नहीं है, 73% मुस्लिमों की कोई अरे भाई, भावना क्या नहीं है, तरीका? आप बार-बार ईसाइयों की डिस्टर्ब कोई कर रहे भावना हैं। नहीं है, दलित तो ईसाई का बौद्धों विरोध और है। जैनियों की कोई भावना नहीं है। दलित ईसाई ये जो मुसलमान सब का लोग जात तरीका पात है, का आप है। लगातार ये डिस्टर्ब जो कर रहे सब हैं। लोग दलित सड़कों ईसाई पर हैं, मुसलमान कहां से बीच ये में आ जो गए? सब लोग सड़कों पर हैं, क्या इनकी कोई भावना नहीं है सर? आपने नकार दिया सिरे से कि भावनात्मक मुद्दा हो तो बात की जाए। अरे भाई अपना आप इनकी वक्तव्य भावना पूरा को होने भावना दीजिए, नहीं आप क्या मानते? डिस्टर्ब कर रहे हैं बार-बार? यही अहंकार है आपका, यही अहंकार अरे आपका वाक्य पूरा होने दीजिए, सब समझ में आ जाएगा किसकी भावना है और कौन भावना को भड़का रहा है। इस अहंकार मेरा को फैक्ट छोड़ पूरा होने दीजिए। दीजिए। अब प्लीज मेरी गुजारिश अब मैं सुनिए। जवाब देता हूं। रशीदी साहब सुनिए। गुजारिश को मानिए। सुधांशु त्रिवेदी जवाब। अभी अहंकार सामने आ जाएगा। अब सुनिए, आज देश में साक्षरता दर कितनी है? 73.कुछ%। मुसलमानों में साक्षरता दर कितनी है? 54%। और ग्रेजुएट कितने हैं? 5% जो पढ़े लिखे उनमें ग्रेजुएट हैं। नौकरियां कितनों को दे दी मुसलमानों आपने? संख्या और कम है, यानी नौकरियां 2-2.5% कितनों को दे दी? होंगे। कितने महिलाओं ग्रेजुएट में और खाली भी फिर कम रहे है। हैं? कितने तो ग्रेजुएट ये खाली फिर रहे हैं? आइए रशीदी क्या साहब, कितने तरीका ग्रेजुएट खाली बहस फिर रहे करने हैं? का? वो भी ये आंकड़ा एक बता विधेयक दीजिए। है। बीच में बोल ये के कोई मंदिर पढ़े मस्जिद लिखे का लोग मुद्दा नहीं है खाली कि फिर रहे हैं, कोरोना वो में भी लोग बता खड़े हो दीजिए। गए। वो जिनके बता लिए दीजिए। पढ़ना जो जरूरी है, आपकी 50-60 पेज this is का not done. हिंदी और Okay, अंग्रेजी put का a एक put a पढ़ने let's की not क्षमता ही 2-2.5% से अधिक लोगों में नहीं है जो वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरा दावा है मौलाना कि साहब, 50-60 पेज का वर्ड बाय वर्ड पढ़ के अगर कोई अर्थ बता दे, उसमें से 95% लोग नहीं पढ़ सकते, इसलिए उन्हें भड़काया गया है। ये मेरा आरोप है, विशुद्ध रूप से भड़काया गया है। वरना 50-60 पेज का कोई डॉक्यूमेंट हिंदी और अंग्रेजी का वो पढ़ने की क्षमता 95% लोगों में नहीं है जो वहां पे हैं। इसलिए उन भोले भाले लोगों को लाकर भड़काकर जो लिखा नहीं है उसके ऊपर बवाल करवाया जा रहा है। रशीदी साहब, ये तरीका मैंने नहीं हो बिल्कुल सकता फैक्ट बीच में रखा बोलने है। का। ठगोगे आप, स्टैटिस्टिक्स के साथ। जी जी, एक ठीक है। अब मेरे को उनको आलोक आप ठगोगे। आलोक के ये पास जागरूक जाना हो गए है ये और लोग। शोएब जवाई की बात ये जाना है। ठीक अनपढ़ है, लोग भी जागरूक हो गए। आपने अपमान किया है उन लोगों का जिनको अनपढ़ कहा है। एक सेकंड आपने अपमान किया है उन लोगों का जिनको अनपढ़ कहा है ठीक है, आपने। अब जवाब सुन लेते हैं। आपने बोला ये अपमान अहंकार किया अरे है जो आपका। लिखा ही जो नहीं है बोल रहा उसको है। पढ़कर ये लोग खड़े हो गए। आप अपमान कर शोएब रहे जवाई की बात जाने हैं। देंगे। एनआरसी का ड्राफ्ट आया नहीं है, एनआरसी को लेकर आंदोलन चल रहा है। कभी अनपढ़ कहकर अपमान करते हो। दिस इज नॉट द वे टू डिबेट ऑन माय शो। दिस इज नॉट द वे। सर, मैं सबको पूरा भरपूर मौका दे रहा हूं। एटलीस्ट रिस्पेक्ट व्हेन द एंकर इज सेइंग। मैं पूरा मौका दिया आप सबको। शोएब जवाई इंतजार कर रहे हैं, अजय आलोक इंतजार कर रहे हैं। 20 मिनट शो को हो गए। आई थिंक हम सबको अपनी इतनी सहनशीलता होनी चाहिए कि हम विरोधी की भी सुने। सुधांशु त्रिवेदी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर 30-40 सेकंड आपकी बात ही का जवाब दे रहे हैं, उनको 40 सेकंड तो सुनेंगे। अरे सर, आप तय कर लेंगे सब कुछ गलत बोल रहे हैं। गलत बोलूंगा, मुझे भी टोकिए। मैंने बिल्कुल नहीं आपको टोका, आपने भी पूरी बात को रखा। आप ही तय करेंगे अरे सब आप तो सही गलत है। निशान जी बोले, आपने 1 सेकंड बोलने नहीं दिया। हमको भी मैं गलत बोल रहा हूं लगता तो है, बीच में निशान टोक जी रहे से हैं। पूछ पूछ लीजिए। करते हैं। पूछ रहा हूं ना मैं। निशान जी, मैं इनके पास ही बैठा हूं भाई। निशान जी को जितना बोलना था उन्होंने बोल लिया। आप निशान जी की आड़ में अपना चप्पू मत चलाइए। मैं आगे बढ़ता हूं। बहुत बढ़िया। मैं सीधा रुख करता हूं अब अजय आलोक का और शोएब जमाई का। पॉइंटेड क्वेश्चन अजय आलोक, आखिरकार अगर सच कांग्रेस के ये 3 बड़े नेता बोल रहे हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री बोल रहा है, 2 टाइम सीएम, अगर ये सच बोल रहे हैं तो झूठ कौन बोल रहा है? और अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो सच कौन बोल रहा है? देखिए अमीश, ये बात बड़ी साफ हो चुकी है कि ये लोग शुरू से जानते थे कि हम जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हमें बोलना है क्योंकि हमें अपनी राजनीति करनी है। हमें अराजकता फैलाना है, हमें लोगों को गुमराह करना है, हमें कन्फ्यूजन करना है, लोगों को गुमराह करके सड़क पे निकालना है, एक धर्म विशेष की भावनाओं को भड़काना है
और इससे अपना उल्लू सीधा करना है, प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा करना है। ये तो साफ साफ ओपन एंड शट केस है। यहाँ जितने बैठे हुए मेरे लॉरिएट, हमारे नोबल लोग जो इस कानून का विरोध कर रहे हैं, वो खुद जानते हैं कि इससे भारत के किसी नागरिक की नागरिकता नहीं जाएगी। इससे उन लोगों को नागरिकता मिलेगी जो दूसरे देश में माइनॉरिटी में है। सीएए को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं ये, लेकिन तब भी सीएए का विरोध कर रहे हैं। एनआरसी अस्तित्व में नहीं आया है, एनआरसी के नाम की कोई चर्चा नहीं है, एनआरसी का प्लेकार्ड लगा के प्रदर्शन हो रहे हैं। तो ये क्या है? ये तो साफ साफ भ्रम फैलाना, कंफ्यूजन फैलाना, देश को अराजक बनाना, आगजनी करना, बसों में आग लगा देना, तोड़फोड़ करना, पुलिस को मारना, और उसके बाद कहेंगे कि ये हमारा समर्थन, ये हमारा अधिकार है, हम संविधान की रक्षा के लिए निकले हैं। और उस पर से ऊपर से एक दो महानुभाव इसमें से ऐसे भी हैं जो ये भी कहते हैं कि कल को सुप्रीम कोर्ट इसको अपहेल्ड करेगा तब भी हम नहीं मानेंगे, हम तब भी प्रोटेस्ट करेंगे। उसके बाद भी कहते हैं कि नहीं, हम प्रस्ताव पारित करके भेजेंगे। तो ये तो सब भ्रम फैलाना है और देश की जनता को मूर्ख समझते हैं। ये तो एक्सपोज हो गए खुद ब खुद। जी, आप अजय आलोक की बात का जवाब शोएब जमाई दे देंगे। एक सेकंड रशीदी साहब, मेरा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, प्लीज होल्ड ऑन। शोएब जमाई, क्योंकि आप शाहीन बाग में मीडिया संयोजक है, मैं इसीलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूं। संविधान बचाने के लिए शाहीन बाग को में आप 1 महीने से लगातार बैठे हुए हैं, सड़क बंद कर रखी है अपोलो अस्पताल के सामने की, इसी के लिए ना? जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि 1 मिनट मुझे दीजिए। मैं आपको 2 मिनट दूंगा, पूरे 3 मिनट दूंगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब, एक एक करके सवाल पूछ रहा हूं मैं। जो शाहीन बाग में आप लोग बैठे हुए हैं, जो अपोलो अस्पताल के बाहर की सड़क बंद कर रखी है, जो डेली 5 लाख लोगों को तकलीफ होती है, वो संविधान बचाने के नाम पर ही कर रखा है, हाँ या ना? देखिए, हाँ या ना में तो नहीं हो सकता, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप संविधान बचाने के लिए है ना वो सब कुछ। नहीं, आप अगर एक एक क्वेश्चन का 30 सेकंड दीजिए जवाब देने के लिए। ठीक है, मैं 20-20 सेकंड देता हूं आपको एक एक सवाल का, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। 20 सेकंड। थैंक यू। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि शाहीन बाग आंदोलन का मैं एक अदना सा सिपाही हूँ, और करता धरता वो लोग हैं जो महिलाएं वहाँ पूरी रात ठंड में बैठी रहती हैं, जो वॉलंटियर्स जो वहाँ पे बॉर्डर की, वहाँ पे बैरिकेड की हिफाजत करते हैं, वो तमाम लोग इस मूवमेंट के हीरो हैं। मैं एक अदना से सिपाही हूँ, बस अपनी बात रखता हूँ। दूसरी बात यह है कि हम वाकई में वहाँ पे यकीनन संविधान बचाने की हमारी लड़ाई है, जिसमें हमारे संविधान के विरोध में है। हमारे साथ आपने 20 सेकंड मांगे थे, मैंने 20 सेकंड दे दिए थे आपको पूरे। तो कपिल सिब्बल संविधान के विरोध में है? नहीं, देखिए, कपिल सिब्बल साहब को अपनी बात करने की आजादी है। कांग्रेस का जानने की कोशिश कर रहा हूं, कपिल सिब्बल संविधान के विरोध में है? देखिए, हमने ये कहा कि शाहीन बाग का हमारा मूवमेंट कांग्रेस और बीजेपी का अखाड़ा नहीं, मैं तो कांग्रेस की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कपिल सिब्बल बड़े वरिष्ठ वकील है भैया। कपिल सिब्बल संविधान के विरोध में सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे। नहीं, वो वरिष्ठ वकील हैं, उनको चीजों पता है, उनको पता है कि उनको भी वो नहीं देंगे। देखिए, कपिल सिब्बल साहब की बात थी, बात हम सवाल का सीधा जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि मकसद संविधान बचाना नहीं, अराजकता मैं शाहीन बाग की अगर नहीं सर, देखिए, ये कोई तरीका नहीं। मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपने इतनी देर बोला, मैं अपनी बात कर लूं। देखिए, कल हमारे शाहीन बाग में क्या हुआ, कश्मीरी पंडितों का एक बड़ा जत्था वहां आया और मंच से चढ़ करके कश्मीरी पंडितों की मैं बात पे आऊंगा, लेकिन पहले आप पहले कश्मीरी पंडितों, नहीं, एक एमके राणा कश्मीरी पंडित नहीं हो सकते। मैं एक सेकंड, कश्मीरी पंडितों पर ये डिबेट नहीं है, आगे मैं इस विषय पर आऊंगा, लेकिन अभी टॉपिक पर आइए आप, अभी टॉपिक पे आइए। कश्मीरी पंडित जो है वो स्टेज पे चढ़ के कह रहे थे कि मोदी जी सीएए ला करके पाकिस्तानियों की फिक्र तो कर रहे हैं, लेकिन पिछले 30 सालों से 5 लाख कश्मीरी दर की ठोकरें खा रहे हैं, मोदी जी ने उसकी फिक्र नहीं की, और उनके आंखों में आंसू थे। कश्मीरी पंडितों के लिए कितना आंदोलन करे, कितने आंदोलन करे शोएब जमाई कश्मीरी पंडितों के लिए बताओ देश के सामने। मैं चिल्लाना नहीं कश्मीरी पंडितों ने कश्मीरी पंडितों की पंडित हमारे हैं, मैं कश्मीरी पंडितों की आंदोलन में आना जरूरी समझा, सियासत के लिए हमने कश्मीरी पंडितों को गले से लगाया। अमीर जी, कश्मीरी पंडितों के साथ जो नरसंहार हुआ था 30 साल पहले इस्लाम के नाम के ऊपर, मैं उसको बिल्कुल उसके नाम पर हुआ था, बिल्कुल उसके नाम पर हुआ था। कश्मीरी पंडितों के साथ हैं, उसका झूठ आपको नहीं बोलने दूंगा। कश्मीरी पंडितों, मैं देश का प्रवक्ता हूं, मैं सच का प्रवक्ता हूं। बोलिए, मैं नहीं वापस लूंगा, मैं नहीं वापस लूंगा। शोएब जमाई बोलिए, इस्लाम के नाम पर कहा हुआ? शोएब जमाई बोलिए। देखिए अमीर जी, देखिए अमीर जी, कश्मीरी पंडितों के लिए दर्द आप भी समझते हैं, मैं जानता हूं, आप मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं भी इसका महसूस करता हूं, लेकिन एक हकीकत, कितने आंदोलन करे आपने कश्मीरी पंडितों के नाम पर? कल हमने कितने आंदोलन करे, कितने शाहीन बाग हुए कश्मीरी पंडितों के नाम पर 30 साल पहले जब नरसंहार हुआ था? कल हमने कितने आंदोलन हुए बताइए, कितने महीने आपने आंदोलन करा? देखिए, मुझे आपकी बड़ी फिक्र रहती है आपके सेहत की अमीर जी। देखिए, मैं बोलता हूँ,
देखिए, कल हमने शाहीन बाग के पूरा मूवमेंट कश्मीरी पंडितों के नाम समर्पित कर दिया। 1 लाख से ज्यादा लोग थे, वो सिर्फ इसलिए आए थे ताकि कश्मीरी पंडितों के समर्थन में खड़े रहेंगे। ये है हमारी ताकत, ये है हमारा सेकुलरिज्म। और एक हकीकत पूरे देश को मालूम होना चाहिए। अमीर जी, मैं 10 सेकंड लूंगा सिर्फ। क्या देश को ये नहीं बताना चाहिए कि 19 जनवरी 1990 को गवर्नर जगमोहन को जिस रात वहां भेजा जाता है गवर्नर बनने के लिए, ठीक उसी रात 5 लाख कश्मीरी पंडितों को जबरन साजिश के तहत जम्मू भेज दिया जाता। पूरी रात सर्च ऑपरेशन चलता है और 20 जनवरी 1992 को गौकाडल ब्रिज पर 50 कश्मीरी मुसलमानों को गोली मार दिया जाता है। यह साजिश नहीं थी तो और क्या था? आपने कश्मीरी पंडितों को साजिश के तहत वहां से हटाया, उसके बाद जो है यह गौकाडल ब्रिज मैसेकर हुआ। किसी को इतिहास नहीं पता है तो इतिहास पढ़ के देख लीजिए। उसी के बाद से तो सुधांशु त्रिवेदी जवाब देना चाहते हैं, अजय आलोक भी जवाब देना चाहते हैं। आपने अभी कंट्रोवर्शियल बात बोली है, लेट अजय आलोक रिप्लाई। Let Ajay Alok reply, then Sudhanshu Trivedi. Ajay Alok. मैं सबसे पहली बात की, ये कश्मीरी पंडित कह के बात को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े जोरों से इन्होंने कहा कि सेक्युलरिज्म का झंडा बुलंद बैठिए, आप वो 1 मिनट बोल रहे थे, 1 मिनट सुनिए ना। शोएब जोमई साहब बात सुनिए, शोएब जोमई साहब बात सुनिए। आप सेक्युलर हैं, मानते हैं, मैं आपके सेक्युलरिज्म की बहुत इज्जत करता हूं, मैं भी सेक्युलर हूं। चलिए एक काम करते हैं, आज इसी मंच के हिसाब से पूरे विश्व के जितने इस्लामिक नेशन हैं, एक मुसलमान होने के नाते आप लिखिए कि हम सेकुलर हैं यहाँ पर, कृपया करके सारे मुसलमान सेकुलर बन जाएं। जरा कर दीजिए, सेकुलरिज्म की आपकी पहचान हो जाएगी। शुरुआत पड़ोसी से कर लेते हैं, उन 3 देशों से कर लेते हैं जिसकी दुहाई देके आप लड़ाई कर रहे हैं। मसला ही खत्म हो जाएगा। करेंगे आप? करेंगे जी जी। मुसलमान सेकुलर है ना, तो करेंगे पहले। दूसरी बात, जिन कश्मीरियों की आप बात कर रहे हैं, उन कश्मीरियों का मास एक्सोडस डे था कल। 1 मिनट, मैं आपकी बात खत्म कर लूं, फिर जवाब दीजिएगा। पहले बात ये करेंगे कि नहीं, पहले वो बता दीजिए। दूसरी बात, मास एक्सोडस डे मनाते हैं कश्मीरी कल 19 जनवरी को। 19 जनवरी को किसने कश्मीरी पंडितों का मैसेकर किया, किसने उन्हें मजबूर किया कश्मीर से निकलने को, ये बात पूरा देश जानता है, सारा कश्मीर जानता है। दिल्ली में आए दिन प्रदर्शन होते रहते हैं कि वहां के मुसलमानों ने एथनिक क्लेंजिंग की थी। क्यों इस बात को भूल जाते हैं? क्या इसके जिम्मेदार कोई सरकार थी, भारत सरकार थी या कश्मीर की सरकार थी, वहां की लोकल गवर्नमेंट जिसको डिसमिस किया गया? आप ये सब बात अपने कन्वीनियंस के हिसाब से भूल जाते हैं और आज आप आग लगा रहे हैं कि कश्मीरियों का पिछले 30 साल में एक बार भी बोलिए नारे लगते थे। देखिए, अब वहां नारे, क्या नारे लगते थे? आपने कश्मीरी पंडितों का नाम लिया, इसलिए बोल रहा हूं। हम एक बहुत कश्मीर में अगर रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा। कश्मीर का हिंदुस्तान से नाता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या कुछ नहीं हुआ? मैं आपको बताऊं, मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। एक गंजू नाम का व्यक्ति था, वहां के टेलीफोन एक्सचेंज के अंदर इंजीनियर था। उसको आतंकवादी मारने के लिए आए, वो घर से वापस जा रहे थे, पड़ोसी ने बताया कि वो ऊपर वाले ड्रम में छुपा हुआ है और उसको गोलियों से भून दिया गया। ये सच की कहानी है और बिल्कुल आपको तो सब झूठ लगता है। उनका परिवार आज भी दिल्ली में रहता है अपनी 2 बेटियों के साथ। मैं उनका नाम पूरा नहीं ले रहा किसी कारणवश। उसके अलावा आप बोलिए, जो मट्टू का गैंग रेप हुआ, जो मट्टू लड़की का गैंग रेप हुआ, वो भी सब ऐसा ही था। वीडियो आप लोग चलाते एक सेकेंड, जो बीजेपी की आईटी सेल वीडियो चलाती है, बीजेपी का आईटी सेल का वीडियो नहीं है। कश्मीर में 30 साल पहले कश्मीरी पंडितों के टुकड़े किए गए थे। टुकड़े गैंग पकड़े सुधांशु त्रिवेदी, आज तक पकड़े गए। ये आईटी सेल का कमाल है इनकी। ये सारी झूठी वीडियो कश्मीरी पंडितों पे नरसंहार आईटी सेल का कमाल है। शाहीन बाग आईटी सेल का कमाल है। शाहीन बाग में जिन्ना वाली आजादी के नारे आईटी सेल का कमाल है। शाहीन बाग की वजह से एक सड़क एक अस्पताल के सामने 1 महीने से बंद है, आईटी सेल का कमाल है। वाह वाह, शाहीन बाग के किसी आदमी ने सड़क नहीं रोकी हुई। अरे भाई, मेरा सीधा सवाल है कि पिछले 6 सालों, मैंने सवाल सुन लीजिए, उसके बाद सुधांशु जी जवाब। सुधांशु जी, मुझे ये बताइए, पिछले 6 सालों से आपकी सरकार है, आपने कितने कश्मीरी पंडितों को वहां बसाया और आपने क्या क्या कदम उठाए, उसका आप डेटा आज दे दीजिए। 5 लाख कश्मीरी पंडित ये जानना चाह रहे हैं, जो कल हमारे साथ वहां आए थे और हमने भी 2 मिनट मौन रख के उनके सहानुभूति जताई और हम उनके साथ जवाब सुधांशु। अब मैं शोएब जी से और रशीद साहब से पूरी विनम्रता से अनुरोध करूंगा कि अपने टर्न का इंतजार करिएगा, मुझे अपना वक्तव्य पूरा करने दीजिएगा। अब मैं सबसे पहले तो वहां से शुरू करता हूं कि कहावत होती है, खत का मजमून भांप लेते हैं लिफाफा देखकर। यानी जो लोग बहुत समझदार होते हैं, लिफाफा देख के समझ लेते हैं अंदर क्या है। मगर यहां तो अभी लिफाफा और कागज है ही नहीं और उसके बाद सब कुछ समझ लिया कि क्या होने वाला है।
यानी सड़क पे आ जाते हैं ख्वाबों में खत को देखकर। अभी एनआरसी का कोई ड्राफ्ट ही नहीं आया है, आपको ऑडियो डाल मगर देते उसके बावजूद एनआरसी का विरोध चल रहा है। अब मैं एक और आपको बात बताता हूं, कितनी मजेदार बात है। मुद्दा यह है कि पाकिस्तान से आए हुए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध इनको दिया जा रहा है, तो मुसलमानों को क्यों नहीं? यानी पाकिस्तान के मुसलमानों को दिया जाना चाहिए। सुधांशु जी, तो उसके कल जो बचाव में कश्मीरी क्या कहा जा रहा है? पंडित एनआरसी को आए देखिए, आपने थे, वो पूरे बात आपसे का इंतजार सवाल पूछ करिए। रहे हैं अभी कश्मीरी कि पंडित पे भी आ मोदी रहा जी हूं। पाकिस्तानियों की अरे फिक्र स्टेप तो बाय कर स्टेप रहे हैं, स्टेप बाय लेकिन स्टेप 5 जवाब दे रहा लाख हूं। कश्मीरियों की अरे फिक्र भाई कब स्टेप बाय करेंगे? स्टेप क्या 5 तरीका है लाख बहस कश्मीरी करने का? पंडितों को कब बसाएंगे? ये मेरे समझ रहा हूं। सवाल आपसे आपके पूछा बीच जा में रहा बोलते है। सुधांशु त्रिवेदी, मैं वो नहीं जवाब किसी दे के रहा बीच हूं, में अभी बोलते इस पे भी मर्यादा जवाब को दे रखना रहा हूं। पड़ेगा। पंडित भाइयों शांत पूरी बैठिए। बात कर लो। ऑडियो मैं ऑन किसी करिए, के देखिए, नहीं मेरे पास बोलता कोई हूं। तरीका नहीं है इसके साफ अलावा। दिख जाता है कि निशांत आप भी साहब बैठे अनकंफर्टेबल हैं। हुए। मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी किया, फिर भी आप बोल रहे हैं। शोएब जमाई, दर्शक देख के समझ जाते हैं ये बात। इसलिए विनम्रता पूर्वक जो बात आपको कॉन्ट्रडिक्ट करनी हो हमारे बोलने के बाद करिएगा। जैसे मैं शांति से इंतजार करता हूं। अब मैं आज पे आ रहा हूं। अब तर्क क्या दिया जा रहा है कि साहब जो मुसलमान होंगे वो बेचारे एनआरसी में तो फंस जाएंगे, और हिंदू तो ये कह के पा जाएंगे शरणार्थी हैं। यानी गजब है भैया, पाकिस्तानी मुसलमानों को दिलवाने के चक्कर में भारत के हिंदुओं को पाकिस्तानी बनाए दे रहे हैं। यानी वो हिंदू बौद्ध ये कह देगा मैं तो पाकिस्तानी हूं, और वो पा जाएगा। गजब का तर्क है दानिशमंद लोगों का। जवाब दूं सर? अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं। सुधांशु जी, जवाब यहां पे दूं? जब डॉक्टर, पूरी बात कर लूं, अंबेडकर जी की फोटो लगाकर जब विरोध किया जाता है तो दिल फट जाता है। 80% से अधिक दलित हैं जो नागरिकता चांद पाना चाह रहे हैं, हिंदू और बौद्ध, और अंबेडकर जी की फोटो लगाकर उनका विरोध। अंबेडकर की फोटो लगाकर उस जामिया के लोग खड़े जिन्होंने सुधांशु जी, SC ST मैं का जवाब आरक्षण देना चाहूंगा। छीन के मुसलमानों को आपने दिया। रिक्वेस्ट किया, अंबेडकर की देखिए, फोटो मैं लगाकर चुप रहा ना। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लोग खड़े जिन्होंने SC ST का आरक्षण देखिए, छीन के ये मुसलमानों को दिया। नहीं, अब आप- और नहीं, अब आप आइए सुपरसीड कश्मीर कर पे, रहे हैं। जहां आप जवाब SC सुन ST लीजिए का सर, आप आरक्षण सांसद लागू हैं। नहीं होने दिया, नहीं, आप उसके माननीय साथ सांसद खड़े हैं, हुए जवाब लोग तो सुन लीजिए। अंबेडकर जी की फोटो लगाते हैं तो कितना बड़ा नकाब है। जवाब अब सुनेंगे। मैं आ रहा हूं कश्मीरी पंडितों सुधांशु पे। जी, जी जवाब सुन हाँ, लीजिए। धारा 370 जिसकी वजह से वो कश्मीर वापस नहीं जा सकते सुधांशु जी, थे, यही- वो मोदी यही जी की बात सरकार आपकी ने बुरी हटाई है। है। आपने और आप कहा कह रहे कि हैं मैं 5 लाख सुनूंगा आए खामोशी थे, से, 1 लाख आए लेकिन आप चुप थे। ही अरे भाई नहीं हो पूरा रहे। वाक्य होने दीजिए। अरे भाई पूरा अरे सर, पूरा पूरा वाक्य डिबेट होने में आप दीजिए। ही आपने बोलते रहेंगे सबने क्या? सवाल हमसे मैं तो पूछे। आपका आदर करके अब चुप मैंने रहा ना। अब मैं एक वाक्य कह देना चाहता हूं, फिर मैं कह रहा हूं, नहीं, एक सुधांशु मुस्लिम जी, कंट्री मुझे आप बताइए बता 56 में दीजिए से इतना जो डेमोक्रेटिक कि हो, NRC का और विरोध एक तो क्रिश्चियन आपके के सहयोगी वो, पार्टी सॉरी, बिहार एक कम्युनिस्ट में कंट्री बताइए जहां JDU के डेमोक्रेसी हो। नीतीश कुमार जी ने और कहा। मजेदार बात NRC पर आ बताइए। गए आप। उन्होंने कहा कि मैं बिहार में अरे वो NRC किसी ने भी नहीं कहा, वो अलग दूंगा। विषय है। आपकी मैं तो सिर्फ ये पार्टी- कह रहा हूं भाई, आपकी अभी तो आया ही सहयोगी पार्टी नहीं। बिहार में कह रही कहां है से कि पढ़ मैं लिया NRC बताइए नहीं ना। दूंगा। आप तो एक पढ़े सेकंड, लिखे कमाल हो डॉक्टर गया। हैं, गोल पोस्ट कैंसर ऐसे ऐसे सर्जन बोलते हैं। हैं। पहले देखिए मैं देखिए, सवाल इंटरेस्टिंग पूछता इंटरेस्टिंग रह व्यूअर्स गया। व्यूअर्स काइंडली नोट इट, जनता इसको नोट करे। नहीं, जो करोड़ों जनता देख रही है, एक सेकंड, कश्मीरी पंडितों के लिए बहुत चिंता करने वाले शोएब जमाई, आप गोल पोस्ट बदलते रहे। कांग्रेस से बहस शुरू हुई, अब कश्मीरी पंडितों पर लेके गए, फिर NRC पर लेके गए। नाउ यू गेटिंग एक्सपोज्ड, नाउ यू गेटिंग एक्सपोज्ड। अब एक सेकंड, बड़ी शालीनता से, नहीं कश्मीरी पंडितों की फिक्र कर रहा हूं तो मैं एक्सपोज हो रहा हूं। पता नहीं कैसी फिक्र है आपको। कश्मीरी पंडितों की मैं फिक्र कर रहा हूं नहीं, तो तो मुझे बताइए। नहीं, बिल्कुल आपको बड़ी फिक्र है। पार्टी जो कश्मीरी पंडितों की फिक्र है ना आपको, वोट ले रही है, कश्मीरी वो expose पंडितों नहीं की हो रही फिक्र है थी। ना आपको, कश्मीरी पंडितों की फिक्र है ना आपको, फिक्र है, बिल्कुल। बिल्कुल फिक्र है ना। कितने लोगों को तो फंसाया? बोलिए, यहाँ पर जो कितने लोगों को शाहीन फंसाया? बाग में जिन्ना वाली आजादी के नारे कितने लगे, लोगों को जो फंसाया? आजादी के नारे लगे, अरे उस शाहीन पर आप बाग- माफी मांगते हैं। शाहीन बाग में मांगिए तो हमने माफी। कश्मीरी शाहीन पंडितों के बाग साथ खड़े थे। में जिन्ना का नाम कश्मीरी लेने पर माफी पंडितों के मांगिए। साथ शाहीन पूरा बाग शाहीन में बाग आजादी खड़ा के था। नारे जो ये लगे उसमें शाहीन माफी बाग मांगिए। की ताकत काय की आपको आजादी? पता नहीं है। शाहीन बाग में किस शाहीन चीज की बाग आजादी? दलितों के साथ किस खड़ा चीज है। की आजादी? शाहीन बाग सिखों के साथ खड़ा है। शाहीन बाग कश्मीरी पंडितों के साथ खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी किसके साथ शाहीन खड़ी है? बाग ये तो अराजकता बताइए। के साथ खड़ा अरे है। सर, मेरे पास शाहीन वीडियो बाग है। छूट के अरे साथ आप खड़ा है। देखिए ना। शाहीन बाग हमने एजेंडे पूरा के एक साथ दिन खड़ा है। शाहीन शाहीन बाग बाग का आम आदमी पंडितों के पार्टी को साथ कांग्रेस के साथ किया। खड़ा है। शाहीन बाग की आप बात कर रहे क्या थे बात करते हैं? निशांत वर्मा। जिनको शाहीन बाग का नहीं पता है ना, वो शक्ल नहीं होने का जानते। विरोध, दलितों का नेताओं विरोध को और फ्री खड़े का उनके मंच साथ दे रखा है वहां पर। नकाब बहुत चला आप लोगों ने रखे हैं। बात करते हैं बड़ी बड़ी, ये 200 एक सड़क एक साथ, 200 एक महीने से बंद है। मोदी की रैली कराते डेली हैं, 5 लाख आप लोगों को लोग दिक्कत होती है। 200 अस्पताल के सामने की रोड बंद कर रखी है। 200 कोई इस रुपए देश में में कराते हैं सेकुलर मोदी सुरमा जी की बोलने वाला नहीं रैली है। में। शर्म की बात तो यह है। ये रामलीला की मोदी जी की रैली नहीं है जो 200 रुपए में लेके गए थे। ये शाहीन या बाग 500 में आते हैं। हमारे हौसले, या 500 में आते हैं। हौसले, इरादे इतने बुलंद है कि आप हमारे आसमान ठीक है, तक सुधांशु नहीं त्रिवेदी, पहुंच सुधांशु सकते। त्रिवेदी, हम एक सेकंड शाहीन निशांत हैं भाई, इस एक आंदोलन सेकंड। के। सुधांशु त्रिवेदी, ये
नरेंद्र मोदी की रैली नहीं है, बिल्कुल ये आपने सही शाहीन बाग कहा है। यस, ये चंद मुट्ठी पर लोग हैं
जो इतनी ज्यादा संख्या में प्रचंड जन सैलाब उमड़ा हुआ है कि जब कोलाबा से मुंबई में उनको आजाद मैदान शिफ्ट करना था तो 4 बसों में शिफ्ट हो गए। और आपके 2.5 लाख समर्थक की टीवी तादाद चैनल थी मुंबई में हमेशा सर। आपको मैं जानकारी दे दूं, इसमें कश्मीरी पंडित पता नहीं पूरे दिल्ली में है कि नहीं, सब शाहीन बाग में आ गए थे। अरे 5-10 किलोमीटर सड़क जाम हो गई होती है अगर 1 लाख लोग आ गए होते। अब पूरा देश समझ रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। आप शाहीन बाग के समर्थन में है ना सर? शाहीन बाग बढ़िया है ना? एक जगह बिल्कुल बिल्कुल आपको नागपुर जाने की जरूरत नहीं है। अब दिल्ली में एक शांत बैठिए ना। अभी आपसे सवाल जो पूछ रहा हूँ, अभी इन्होंने बोला कि इस देश में कई शाहीन बाग है। शाहीन बाग के समर्थन में दुनिया को पता है, देश को भी पता है, लगातार आप उसका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन एक सेकेंड, लेकिन जो मध्य प्रदेश में हुआ, अब आपको किसने क्या क्या दिया है उसकी पोल मत खोलिए। अब आपको किसने क्या क्या दिया उसकी पोल मत खोलिए। एक सेकंड, ऑडियो डाउन करिए। देखिए प्रॉब्लम ये है कि आप सवाल नहीं सुन, आपको संघ से इतना प्यार है, आपको सवालों का जवाब देना नहीं, अब सवालों का जवाब देना कि नहीं देना। मेरा बड़ा बेसिक सवाल है आपसे और मैं चाहता हूं इसका जवाब जरूर दे। सवाल मेरा बड़ा सरल है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो एक रैली पर लोगों को पीटा गया तिरंगा झंडा उठाने पर और वंदे मातरम कहने पे, वो गलत था या सही था? हाँ या ना में बोलिए। हाँ या ना में बोलिए। वही तरीका शाहीन बाग में इस्तेमाल होना चाहिए आज रात को 12 बजे के बाद नहीं होना चाहिए? बताइए एक सेकंड, बताइए। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, गोलियों से ये दंगल ये दंगल फिल्म नहीं है, ये दंगल फिल्म नहीं है। ये सवाल है बड़ा सीधा, और ना आप सलमान खान है ना आप सोनाक्षी सिन्हा है। सवाल मेरा बड़ा सीधा है। आप देखिए डब्बा आपका गोल हो गया ना इसी में। मैं आपको सवाल क्या पूछा कि आप डीएम के बाल पकड़ेंगे, अब सवाल का जवाब भी नहीं था। जो तरीका, निशांत भाई एक सेकेंड, निशांत भाई आप जवाब दीजिए। निशांत, वही तरीका जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने इस्तेमाल करा, दिल्ली में दिल्ली पुलिस शाहीन बाग में वो तरीका इस्तेमाल कर ले। देखिए ब्रेक में सवाल का जवाब सोच के रखिए। दीजिए 30 सेकंड में दीजिए जवाब। याद है ना? शोएब भाई शांत बैठिए। अब मुझे आधा मिनट देंगे अगर? बिल्कुल 30 सेकंड आपके साथ। तो राजगढ़ शाहीन बाग चलाने के लिए सर ये तरीका गलत है। राजगढ़ मध्य प्रदेश में जो हुआ उसके पीछे ये था कि महिला का उन्होंने उनको प्रताड़ना की थी, ठीक है? तो उसमें तो महिला पुलिस वाली या कलेक्टर होना जरूरत नहीं है। नहीं, आपको कैसे पता? ये उनका खुद का स्टेटमेंट है। अरे उनका खुद का स्टेटमेंट है भाई, सरकारी अधिकारी का खुद का स्टेटमेंट है। आप क्यों उसको ओवररूल करते हैं? शाहीन बाग में इस्तेमाल कर लिया जाए क्यों? वहां पे अगर मान लीजिए किसी पुलिस वाले को, लेकिन मध्य प्रदेश में तिरंगा वंदे मातरम सरकारी अधिकारी को परेशान करेंगे, लेकिन शाहीन बाग में रोड ब्लॉक हो ही रहे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। और सेकुलरिज्म के चैंपियन चुप रहेंगे, तथाकथित चुप रहेंगे, लुटिन्स गैंग चुप रहेगा, क्योंकि शाहीन बाग में अगर 1 महीने तक एक सड़क ब्लॉक है अस्पताल के सामने वाली, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये सड़क किसी और विषय के लिए ब्लॉक हो जाए तो तूफान खड़ा कर देंगे। मैं ब्रेक के बाद वापस आता हूं। तो सीए पर कांग्रेस का कंफ्यूजन जबरदस्त है। कांग्रेस के 1 नहीं 2 नहीं 3 बड़े नेता ऐसा कह रहे हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री ऐसा कह रहे हैं। मेरे साथ निशांत है। निशांत, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि जिन्हें जनता ने नकार दिया वो भ्रम फैला रहे हैं। 40 सेकंड। थैंक यू। देना चाहिए लोग। 2838 पाकिस्तानी, 914 अफगानी, 172 बांग्लादेशियों को पिछले 6 साल में भारत ने नागरिकता दी है, निर्मला सीतारमण जी ने कल कहा, इस सीएए कानून के बिना। उसके सिवाय अगर मैं जवाब दूं सांसद साहब का यहाँ पे, तो चुनी हुई सरकारें भी गिराई गई हैं। कई एग्जाम्पल है, पंजाब से लेकर के कश्मीर से जम्मू कश्मीर से लेके गुजरात तक का जो गवर्नर रूल लगता है वो चुनी हुई सरकारें गिराई जाती हैं। नकारा लोग भ्रम फैला रहे हैं, जिनको जनता ने नकार दिया। ये रहा नकारा लोग नहीं, कौन से लोग जनता ने नकार दिया, कौन से लोग भ्रम फैला रहे हैं ये देख लीजिए। कल तक ये जितना चीख चिल्ला के कह रहे थे कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद अगस्त से लेकर के नवंबर तक ना तो कोई पत्थर मारे हुए और एक नहीं, जरूरी है सर, ये पूरा मेरे को कर लेने दीजिए। नहीं जरूरी है तो बोलेंगे। ये मोदी साहब, अमित शाह साहब और यहाँ बैठ के उनके प्रवक्ता जब भ्रम फैलाते हैं देश को, ये साबित करना है 15-20 सेकंड चाहिए। अगस्त से लेकर के नवंबर तक
टेररिस्ट अटैक हुए कश्मीर में 300 से ज्यादा और पत्थर मारे की इंसिडेंट्स हुई 1200 से कश्मीर कहाँ से आ ज्यादा। गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये भ्रम फैलाने CA का वाले कश्मीर पे क्या इसलिए लेना? आप इसलिए तो आ बात गया को साबित कर रहे हैं इसलिए आ कि गया CA कानून सुनिए, के पीछे क्योंकि ये एजेंडा लीजिए, कश्मीर है। अरे ये This लीजिए establishes सांसद this साहब fact. सुधांशु त्रिवेदी जी, ये establish ये करता है कानून कश्मीर का आपने एजेंडा। पार किया, ये कानून जो CA पास पे हुआ कश्मीर का ये क्या जो करना? बता रहा हूं ना, ये जो कानून बना है आप फ्री कश्मीर के इसके साथ हैं अंदर क्या? ना तो प्रताड़ित माइनॉरिटी का ओके, शब्द ओके, है एक और सेकंड। जो शब्द है सुधांशु। वो सुधांशु आपने रिप्लाई देना चाहे लोग। फॉरनर ठीक है। एक्ट और पासपोर्ट एक्ट जोड़ा है। बोला आपने, साहब, 50 सेकंड बोला। फॉरनर एक्ट और पासपोर्ट एक्ट भारत ओके, में सुधांशु जवाब, नागरिकता सुधांशु को जवाब। नहीं देने ठीक है, का hold काम on, करता hold है। on, सुधांशु जो जवाब। करता है वो ये है जो सुधांशु जवाब। अब बोल सिटीजनशिप लूं मैं? एक्ट है। जी, अब जी, आप बोलिए। बताइए भ्रम मोदी देखिए, साहब, निशान जी ने जो शाह अभी बात साहब कही, और यहाँ बैठ के त्रिवेदी निशान जी साहब ने कही और कि बाकी हमारी जो इनके सरकार की तरफ से लोग हैं, बताया यही तो गया। फैला रहे और कौन अब फैला बोल लूं मैं? हाँ, चलिए अब फैलाइए मैं भ्रम। बोलता हूं। आइए। निशान जी ने एक बात कही कि इतने हिंदू, इतने सिख और इतने इनको नागरिकता दी गई। मैंने नहीं ठीक है, कहा, मैंने मान निर्मला लिया। सीतारमण जी ने मैं और कल आंकड़ा चेन्नई ऐड में कर कहा। देता हूं। हाँ, मैंने नहीं नहीं मैं अरे भाई आपने अपने टर्न पे बोली है ना, आपने बोल लिया ना, मैंने मान लिया। आपने जो निर्मला जी का डाटा दिया, अब मैं उसमें और ऐड कर देता हूं। हमने नहीं कहा, मनमोहन सिंह सरकार ने 2014 में कहा कि केवल 2013 में 1,14,000 पाकिस्तानी हिंदुओं ने नागरिकता के लिए अर्जी दे रखी है। सुखबीर सिंह बादल जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि 75,000 से अधिक अफगानी सिखों ने नागरिकता दे रखी है। मैं विनम्रता से पूछता हूं, पाकिस्तान के कितने मुसलमानों ने नागरिकता के लिए अर्जी दे रखी है? ये तो डेटा आप कितने बताएंगे शियाओं ने ना। दे रखी है? निर्मला जी ने आधी कितने बात मुहाजिरों ने कही, दे रखी है? निर्मला जी ने आधी बात कही। बताइए, दिया ही नहीं है अर्जी। अरे क्या जो बात दे कर ही रहे नहीं हैं? रहा है ये जो मैंने अर्जी, डेटा उसके आपको लिए बताया, बवाल इसमें बता निर्मला दीजिए जी ना। ने मुसलमानों नागरिकता की के लिए संख्या भी अर्जी वाले, बताइए। अरे क्या बात शाहीन कर बाग रहे हैं वाले आप? बता देना। हाँ, बोलिए, मैं बताता कितने मिलियन, कितने लाख, कितने हजार पाकिस्तानी बांग्लादेशी मुसलमानों क्या ने बात कर रहे हैं, नागरिकता सर? मांगी ये है जो भाई। डेटा मैंने आपको शोएब बताया जमाई है, भाई, जो निर्मला जी ने बताइए शायद- ना। उसने शाहीन पाकिस्तानी बाग मुसलमान में शीशी साहब 500 चल रहे लीजिए हैं। 30 सेकंड के लिए। 50,000 तो अब आप नाम ये गिनाओ बताइए भाई, ना, क्या आप 5,000 ये तो कश्मीर गिनाओ, पे जो झूठ बोलते 500 तो आए, गिनाओ जिन्होंने मांगी कश्मीर हो। पे झूठ बोलते मांग आए, रहे ये नहीं, बवाल कर रहे मिनिस्ट्री हैं। ऑफ अब होम कश्मीर पे अफेयर्स ने आते खारिज किया। हैं। अब ये कश्मीर जो पे आते आपने हैं। काला कानून कश्मीर में बनाया आपकी है, कोई गलती ये जो नहीं है भाई। फॉरेनर्स एक्ट, अरे भाई और ये आपकी जो कौन सी गलती है? आप जो जिस फॉरेनर एक्ट, कश्मीर के पासपोर्ट एक्ट लिए की बात करते नेता हैं, प्रतिपक्ष आप बताइए सदन में देश को, खड़े होकर क्या ये फॉरेनर कहे एक्ट और कि संसद पासपोर्ट को एक्ट भारत कानून में बनाने का नागरिकता हक तय नहीं, करता क्योंकि है? यूनाइटेड तो नेशंस फिर की क्यों बात झूठ और है। भ्रम ये फैला अधीर रहे हैं? रंजन ये चौधरी, जो भारत के जिसके अंदर लिए राज्यसभा में मंगलुरु से नेता लेके प्रतिपक्ष आसाम से गुलाम लेके नबी आजाद साहब ये शाहीन कहे बाग तक, कि इंडियन ये जो आर्मी ज्यादा आपके मरवा। काले कानून का विरोध हो रहा है, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है मामला, याद रखिए, उखाड़ के जब फेंक दिया फैक्ट सामने जाएगा। आते हैं, और तो जैसे आप आजादी से बोलने लेके आज निशांत, तक निशांत, कई सारी यही प्रॉब्लम है। मैं आप सबको मौका दूंगा बोलने का। आप बताइए Now, कितने you हजार don't मुसलमानों ने मांगी है? ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, ऑडियो कितने मुहाजिरों ने मांगी है? कितने सरकार को फेंकिए, चुनाव में जनता फेंके, सरकार को समझ में आता है। झारखंड में बीजेपी की सरकार को उखाड़ के फेंका, लेकिन 4.5 साल की सरकार पड़ी है, सरकार को उठा के कैसे फेंकेंगे बताइए? कैसे है ना सरकार है ना? पड़ी है को जरा साइड में करना क्या पड़ेगा। जिसको जनता ने नकार दिया पॉलिटिकली, वो इसमें कुछ ऑक्सीजन ढूंढ रहे हैं या ऑक्सीजन मिलने की कोशिश कर रहे हैं? जो प्रधानमंत्री ने बोला, जिनको पब्लिक ने निकाला इन चुनावों के अंदर 303 सीटों के साथ मोदी को जितवाया। अभी सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा कि ये सीए जो है नागरिकता देने का कानून है। हाँ, मैं मानता हूं कानून है ये नागरिकता प्रधानमंत्री देने की का। बात पर reaction। सुनिए जी, इन्होंने नागरिकता दी है एक ऐसे आदमी को जिसके फादर कारगिल की जंग में हिंदुस्तान के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। आपको सम्मान देना चाहिए और आपकी सरकार को भी सम्मान करना चाहिए कि आपने ऐसे आदमी को नागरिकता दी है जिसने कारगिल की जंग लड़ी है। अदनान सामी को दी है आपने, अदनान सामी को दी है। उसके फादर ने कारगिल की जंग लड़ी है हिंदुस्तान के खिलाफ। आपको सम्मान देना चाहिए और तमाम पूरी दुनिया के अंदर आपका ढंढोरा पीटना चाहिए कि इतना अच्छा कानून आप लेकर आए। दूसरी बात, उनको बोलने देखिए, ये 15 सेकंड और सर। जहां तक आप सीए कानून और एनआरसी की बात है, एनआरसी और सीए कानून को आप अलग कर ही नहीं सकते। ये दोनों एक ही चीज है। अगर ये अलग अलग होता जी, तो होम मिनिस्ट्री की साइड पर सुनिए, होम मिनिस्ट्री सुनिए, एक मिनट, मेरी बात पूरी नहीं, बात पूरी नहीं हुई। आपको मैंने होम मिनिस्ट्री की साइड पर ये लिखा नहीं होता कि ये एनआरसी का पहला कदम है। नहीं हो रही। अजय लोग जवाब। ये तो अपना नहीं जवाब दे देखिए पाएंगे। अमीश, एक सेकंड। देखिए अमीश, इस पूरे डिबेट का लब्बो लवाब यही निकला कि पत्थर पे सर मार के कोई फायदा नहीं होता। ये लोग समझने को तैयार ही नहीं है। यही लोग उन मासूम लोगों को भड़का के रोड पे ला रहे हैं। ये तो साफ खुद अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। इनका मकसद एक ही है, कैओस, अराजकता और लॉलेसनेस फैलाना। इसलिए इनको
छोड़ दीजिए बस, इनको ठीक है। जनता समझ चुकी है, ये अपने आप नहीं समझेंगे, इनको समय समझाएगा। शोभा भाई, अब ये कानून तो वापस नहीं जाने वाला किसी भी तरीके से। किसने कहा? भारत की सरकार ने भी बोल दिया है। एक सेकंड, अब आप क्या करिएगा? संविधान के दायरे में क्या करिएगा, या संविधान के दायरे से बाहर है शाहीन बाग? देखिए, मैं एक शब्द राम मनोहर लोहिया जी की कोट कर देना चाहता हूँ। जी जी बोलिए। जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। सड़कों पर आना हमारा अधिकार है और ये बिल्कुल, जारी सड़कों पे रहेगा। आइए, लेकिन सड़क पे मरीजों को भी आने दीजिए, सड़क पे उन लोगों को भी आने ददीजिए जो अपनी डेली रोजी रोटी कमाने के लिए जाते हैं, उनको भी आने दीजिए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, क्योंकि राम मनोहर लोहिया की बात हुई। राम मनोहर लोहिया इमरजेंसी के खिलाफ भी गजब लड़े, और साथ ही साथ एक सेकेंड, बताने की जरूरत है कि ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है वो इमरजेंसी किसने लगाई थी, लेकिन इस देश के अंदर कई लोग उस मानसिकता से काम कर रहे हैं जो मानसिकता शायद देश के लिए और देश के लोकतंत्र के लिए बड़ी हानिकारक है। नमस्कार, फिलहाल इतना ही कि हम नहीं तो फिर कुछ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता, न चला है। प्रीति के बाद चलते हैं, हम तो पूछेंगे।